चलिए, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी और आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। कल मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक कराया था, आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफली और कराती हूँ। इसके बारे में और बातें हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे इसके यूजेस होते हैं और कितने इसके टाइप्स होते हैं। क्लियर? एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है, किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। यस। क्या करता है ये? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, या एडजेक्टिव डिस्क्राइब मोर डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ठीक है? क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। आप सभी को पता है प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि आई, माई, यू, योर, ये सभी आपके प्रोनाउन हैं। क्लियर? या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्क्राइब मोर अबाउट नाउन, कि नाउन कैसी है ये बताता है, या प्रोनाउन कैसी है ये उसके बारे में और बताता है। जैसे कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है? तो राधा क्या है? यहाँ पर एक सुंदर लड़की है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। हम जब हम तारीफ करते हैं तब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। और हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ होगा। सब्जेक्ट प्लस आपका एडजेक्टिव। ओके? सब्जेक्ट और एडजेक्टिव आपका साथ में आएगा, तभी वो आपका एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव से मेरा मतलब है जब हम किसी की तारीफ करते हैं या उसके बारे में और बताते हैं, वो आपका एडजेक्टिव होता है। इज इट क्लियर? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और एडजेक्टिव आपका एक साथ काम करेगा। चलिए, आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? 8। 8 तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। आई एम सॉरी, देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ओके? कितने तरह के होते हैं? 8 टाइप्स के। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? ये मुफ्त है वहाँ। Yes. Mute yourself. मैम बताइए। ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यस। एनीवन एल्स? और बताइए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यस, करेक्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ प्लेस। नो, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस नहीं होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस, करेक्ट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिस्क्रिप्टिव वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव डिस्क्रिप्टिव ना कह के हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। पॉसेसिव यस, बताइए। पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव। यस, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव। एनीवन एल्स? और बताइए। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। वेरी गुड। प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन है ये जो सारे आंसर कर रहा है? नाम बताइए अपना। मैम राधा। राधा, वेरी गुड। प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी तो कितने हुए हैं?
फर्स्ट क्वालिटी, आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, ओके। फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद आपका पोजेसिव। यस, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट बताइए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Indefinite adjective. यस, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। And compound adjective. यस, Compound. नो, कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं। हमारे ये 8 हो चुके हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? दीज आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वी हैव। आप देख पा रहे हैं? चलिए, वन बाय वन हम इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? ये हमें पता है बहुत ही इजीली वे में कि जब किसी की तारीफ करते हैं या किसी के गुण के बारे में बताते हैं तब आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो जानना है आज वो ये है कि आपका ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड सेकंड इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बोलने की कोशिश कीजिए माइक ऑफ करके। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यस, और सेकंड हमारे पास है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आप सभी को पता है कि आप अवेयर है इससे एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं और प्रेडिकेटिव किसे कहते हैं? यस, नो, किसी बात को प्रेडिक्ट करते हैं तब हम प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव का यूज करें। सॉरी, स्पीक लाउडली। हेलो, यस, किसी बात को प्रेडिक्ट करते हैं तब हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करें। ओके, नो, इट इज नॉट मीन हियर। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं। जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें पहले आपका एडजेक्टिव आएगा और फिर आपका नाउन आएगा, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पहले आपका एडजेक्टिव और फिर नाउन आएगा। जब भी आप एडजेक्टिव से मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे तब वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं? अकबर was a wise king. अकबर कैसा राजा था? समझदार। अकबर was a wise king. क्लियर? अकबर कैसा राजा था? समझदार। इसमें जो वाइस है, ये वाइस आपका एडजेक्टिव है जो क्या बता रहा है? उसकी खासियत बता रहा है ना। और नाउन जो ये किंग जो है ये आपका यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस, चलिए, तो यहाँ पर वाइस आपका नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो आप उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और अगर आपका नाउन के बाद आएगा तब आप उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इज इट क्लियर? इसमें आपका नाउन और उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, ओके। जैसे एग्जांपल, द वेदर इज प्लीजेंट, है ना। वेदर कैसा है? प्लीजेंट है।
समझ गए आप सभी? द वेदर, वेदर क्या है आपका? नाउन। और प्लीजेंट क्या है? सुहावना। ओके, डन। इज इट क्लियर एवरीवन? सेंटेंस नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा आपको? चलिए, आई रिपीट। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमें पता है कि वो किसी के गुण के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कि वह एक ईमानदार इंसान है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज किया जाता है, जैसे कि अकबर वॉज अ वाइस किंग। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है जब हम नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। जैसे हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? यू आर इंटेलिजेंट। क्लियर? तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और ये नाउन के बाद आ रहा है। यू आपका नाउन है। इज इट क्लियर? वन मोर एग्जांपल, ही फेल्ट हैप्पी। चलिए, इज इट क्लियर? एनी डाउट? एक एग्जांपल अब आप मुझे बताइए क्विकली। गिव मी एग्जांपल फास्ट। आफरीन इज क्लेवर गर्ल। आफरीन इज अ क्लेवर गर्ल। यस, ये किसका एग्जांपल है? एट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव? प्रेडिक्टिव? बताइए। आपने जो एग्जांपल प्रेडिक्टिव। दिया है वो प्रेडिक्टिव का दिया है या एट्रीब्यूटिव का दिया है? मेक इट क्लियर। बताइए, मैं आपकी चैट्स देख नहीं पा रही हूँ। प्रेडिक्टिव है ना मैम? प्रेडिक्टिव, ओके। आपने क्या बोला अभी? आफरीन इज क्लेवर गर्ल। रॉन्ग। तो ये प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? क्लेवर के बाद तो आपका नाउन आ रहा है। आफरीन इज अ क्लेवर गर्ल। एट्रीब्यूटिव हुआ ना मैम? क्या? एट्रीब्यूटिव हुआ। एट्रीब्यूटिव होगा। आई मेक इट क्लियर कि अगर आपका एट्रीब्यूटिव है तो आपका एडजेक्टिव पहले आएगा। जैसे कि सलमान वॉज अ वाइस किंग, अकबर वॉज अ वाइस किंग, और उसके बाद ये किंग यहाँ पर नाउन है और वाइस आपका क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव। प्रेडिक्टिव है तो आपका इंटेलिजेंट एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। यू आपका नाउन है, ही आपका नाउन है, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? यस। यस। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप सभी को पता है? यस। कौन कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको पढ़ाई है? टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट। यस, करेक्ट। एनीवन पॉजिटिव एल्स? कंपेयर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वेरी गुड। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये करवाया हुआ है। आपके पास 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। गिव मी एग्जांपल फास्ट।
तीनों डिग्री का आप एग्जांपल दीजिए मुझे। He is not so clever as Arjun. He is not clever as. Not so clever as Arjun. ओके करेक्ट, सुपर। आज आप कुछ लिख नहीं रहे हैं क्या, या मुझे दिख नहीं रही आपकी चैट्स? ओके, अभी तक किसी ने कुछ लिखा नहीं है शायद। चलिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में हमारा आएगा टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। Tallest. ये तो मैंने आपको बता दिया था। आज नया क्या बताऊंगी कि आपको मोर और मोस्ट का यूज कहाँ करना है। ठीक है, आप मोर और मोस्ट का यूज तब करेंगे जैसे More कि अगर, competitive में हाँ जी बताइए। more competitive के लिए यूज होगा और most superlative के लिए यूज होगा। यस, यू आर करेक्ट। बट कब यूज करना है हमें मोर और कब यूज करना है हमें मोस्ट, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको वर्ड बोलने में दिक्कत आए, जैसे कि मैंने छोटा वर्ड बोला डिग, एक ही बार में बोला जा रहा है डिग, डिग। सिलेबल मैंने आपको पढ़ाए थे, लिसन इट केयरफुली। सिलेबल मैंने आपको पढ़ाए थे। सिलेबल क्या होते हैं, जब हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, तो मैंने इसको ब्रेक करके पढ़ा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो मैंने इसको ब्रेक करके पढ़ा। जब भी आपका सिलेबल वन होगा, अगर आपका वन सिलेबल है, जैसे आप उस वर्ड को एक बारी में बोल पा रहे, जैसे कि डिग, बिग, ठीक है, फैट, तो ये आपके एक बारे में बोले जा रहे हैं, तब आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, तब आप इसके साथ ER यूज करेंगे। ठीक है, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक है, टॉल, एक ही बारे में बोला जा रहा है, टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्लियर? और अगर एक से ज्यादा सिलेबल होगा, मोर देन वन सिलेबल होंगे, तब आप कैसे बोलेंगे, तब आप उसके साथ क्या लगाएंगे, मोर या फिर मोस्ट। क्लियर? जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल, हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लेवर, एक ही बारे में बोला जा रहा है। ओके, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ओके, तो ये वन सिलेबल है। अगर वन सिलेबल होगा तो आप नॉर्मली ER या फिर ES लगा देंगे, और अगर एक से ज्यादा सिलेबल होगा तब आप मोर या फिर मोस्ट लगाएंगे। आई होप कि अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ ले और आपको अगर वो एक बारी में बोला जा रहा है तो आप ER या ES लगा देंगे, और एक से ज्यादा बारी में बोला जा रहा है तो आप उसपे मोर और मोस्ट लगाएंगे। डन? चलिए, एनी डाउट? डाउट है तो मुझसे पूछिए आप क्विकली। यस, आस्क। नो मैम, क्लियर। ओके, मैम और एक एग्जांपल दीजिए ना इसका। और एक एग्जांपल दे दूं? जैसे हाँ कि आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मोस्ट का या फिर मोस्ट का, ER का नॉर्मल। कौन ER सा का वाला आपको समझ नहीं आया? मोर और मोस्ट का। मोर और मोस्ट का समझ नहीं आया? हम्म, ओके, जैसे कि हमने नॉर्मल वर्ड देखे, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, और कोई बड़ा सा वर्ड आप बताने की कोशिश कीजिए मुझे, जो आप, जिसको आप ज्यादा टाइम लगता है बोलने में। इंटरनेशनल। ये नो, इंटरनेशनल इज नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है वो। एग्रेसिव, एग्रेसिव, है ना, एग्रेसिव। तो डिलीशियस, एग्रेसिव
more aggressive, most aggressive, Ma'am, delicious. Okay. delicious, correct, delicious, delicious, more delicious, most delicious. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Delicious, बट मैम ये More? मोर और मोस्ट डिलीशियस हम कब यूज करेंगे? कहाँ हमें एम मोर यूज करना है और कहाँ मोस्ट यूज करना है? आपने लास्ट क्लासेस नहीं ली? नो मैम. ओके, आई एक्सप्लेन अगेन। ये वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करनी है और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करनी है। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव हम यूज करते हैं जब हमें एक को डिस्क्राइब करना होता है, व्हेन वी डिस्क्राइब वन। जब हम किसी सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ही इज ब्यूटीफुल, ही इज फैट, तो एक के बारे में हमने बोला। कंपैरेटिव हम यूज करते हैं जब हम एक से या फिर दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं। हम एक या दो इंसान के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। म्यूट योरसेल्फ। कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। जब आप दो के बीच में कंपैरिजन करते हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। जैसे कि ही इज टॉलर देन राहुल, he is taller than राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका ये क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? और सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं कंपैरिजन अमंग ऑल, जब हमें सब के बीच में कंपैरिजन करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जिन्हें मैंने पढ़ाया था उनका रिवीजन हो गया है। यस, Like she is the most beautiful girl their group. सॉरी, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल our group. इन आवर ग्रुप। यस, आप पूरे ग्रुप में से उसका कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। Okay, ma'am. यस, जब हम एक से दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, या फिर आप इसे मोर देन टू भी लिख सकते हो। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. He is tallest in the class. एक और बताइए, आप मुझे क्विकली बताइए, गुड की डिग्री कैसे चेंज होगी? पास्ट। गुड गुड बेटर को बेटर गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट। यस, करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट। कुछ आपकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, है ना। एक्सेप्शंस मतलब जो इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा? गुड, बेटर और बेस्ट। इज इट क्लियर? और ma'am. आपका एक और होता है, मतलब ऐसे बहुत होते हैं, बैड, वर्स और वर्स्ट। आपने अभी बाय का एग्जांपल दिया मुझे, राधा। Yes, ma'am. By नो, बाय यहाँ पर नहीं आएगा। बाय आपका काम है, बाय आपका वर्ब है, वर्ब। तो बाय Yeah. आप एडजेक्टिव में यूज नहीं करेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, Okay, ma'am. यस, ચાલુ જ છે. लिटिल, હવે હા હું लेस શું કરું છું? और लीस्ट। હમણાં અવાજ છે નહીં મારે. म्यूट योरसेल्फ। लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। सबसे कम, है ना। लीस्ट मतलब सबसे कम। इसमें आप लेसर या लीस्ट भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ईएसटी भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लिटिल, लेस, लीस्ट। इज इट क्लियर? ओल्ड, Yes. ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना।
हम ये यूज करते हैं। क्या डिफरेंस है ओल्ड में और एल्डर में? आप मुझे बताना चाहेंगे, ओल्ड और एल्डर। ओल्ड किसी चीज के लिए यूज किया जाता है और एल्डर एक ओल्ड इंसान के लिए ओल्ड यूज किया ओल्ड जाता है। मीन्स पुराना, और एल्डर मीन्स यंग। बड़ा। ओल्ड मतलब तो बूढ़ा भी होता है। आई एम 5 years ओल्ड। क्या मैं 5 साल पुराना हूँ? मैम पुराना छोटे या बच्चों को बुरा, ये सिखाया जाता है। नहीं बड़ा या पुराना। चलिए, एल्डर हम यूज करते हैं जब आपका वो ब्लड रिलेशन में बड़ा या छोटा होता है, बड़ा। ठीक है, इसमें हम किस लिए यूज करते हैं? ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन आप समझते हैं, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, या अपना सगा भाई, सिबलिंग्स। तब आप एल्डर या यंगर यूज करेंगे। एल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा। ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है ना, उम्र में कह सकते हैं, या फिर आपसे किसी डिग्निटी में बड़ा है, जैसे कि वो आपसे उस चीज में ज्यादा आगे है, तब आप ओल्डर यूज करेंगे। या उससे ज्यादा पुराना है, तब आप ओल्डर यूज करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। चलिए, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर, प्रॉपर नाउन आप सभी ने पढ़ी है। प्रॉपर नाउन से क्या समझते हैं आप लोग? बताइए। कोई एक इंसान के बारे में बात करने के लिए प्रॉपर यूज नाउन का यूज जब किया हम जाता किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर। ठीक है, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री किसकी है? बुद्धिस्ट की। ठीक है, तो बुद्धा यहाँ पर क्या है? बुद्धा यहाँ पर एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली क्वालिटी वाले में भी आ सकता है अगर हम इसे लगाएं तो। प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बट कल मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी थी क्योंकि उसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पाता। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए, क्या आपके यहाँ पर भी बहुत गर्मी है? टेल मी। यस Yes. मैम। गर्मी इतनी ज्यादा है कि मेरी उंगलियां भी गलत चलने लगी हैं। बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा। हर साल से चलिए। इस साल बहुत ज्यादा है। हाँ, और आज तो बहुत ही ज्यादा। कोई नहीं, हमें तो पढ़ाई करनी है। चलिए पढ़ते हैं ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से जिसे हम गिन सकते हैं। कल मैंने आपको 3 बताई थी, कौन कौन सी? मैं देखती हूँ आपको कितना याद है। कल मैंने आपको क्या बताया था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताई थी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताए थे? क्वालिटी। क्वालिटी तो मैं आज भी बता चुकी हूँ। क्वांटिटी या फिर नंबर? क्वालिटी क्वालिटी। क्वांटिटी। नो, यू प्रोनाउंस इट रॉन्ग। क्वांटिटी। फर्स्ट आई विल क्लियर दिस कि क्वालिटी मतलब होता है कि वो चीज कैसी है। ठीक है, क्वालिटी मतलब वो चीज कैसी है, और क्वांटिटी मतलब कि वो चीज नंबर कितनी है, नंबर्स कितनी में, है ना। कि आप उसे हाँ। गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, तो आपकी क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी, क्वांटिटी कुछ को आप, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, जैसे इनफ।
बहुत हो गया, है ना। आई हैव ईट इनफ फूड, मैंने बहुत खा लिया आज। सफिशिएंट, ठीक है। दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर मी, ये नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब पूरे हैं, भरपूर है, ठीक है। इनफ का यूज हम अलग सेंस में कर रहे हैं, सफिशिएंट का यूज हम अलग सेंस में कर रहे हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ पर और कैसे किया जाता है। जैसे कि सम मिल्क, इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, सम मिल्क, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि सम यूज होगा पॉजिटिव के साथ, है ना। सम यू मिल्क, और इनफ ऑयल, बहुत ज्यादा ऑयल हो चुका है, इनफ, बस करो। इनफ हम यूज करते हैं कि बस बहुत हो गया अब। सफिशिएंट मतलब पोलाइटली मैनर में हाँ पूरा है, भरपूर है, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इनफ जब आपका बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, सफिशिएंट मतलब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आई हैव टू कंप्लीट इट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, समझ आ रहा है आप सभी को। ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका डेफिनाइट नंबर और एक आपका इनडेफिनाइट नंबर। डेफिनाइट मतलब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, A and डेफिनाइट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको उसमें, निश्चित, है ना, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है, निश्चित है, वो आपका डेफिनाइट होगा। और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, हमें नहीं पता पर्टिकुलर वो कितना है, क्लियर। डेफिनाइट मतलब निश्चित और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, ठीक है। डेफिनाइट मीन मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। निश्चित, हाँ, और इनडेफिनाइट जिसे हम पर्टिकुलरली काउंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला 5 बॉयज, ठीक मैम है। काउंटेबल अनकाउंटेबल। हाँ, और इसे हम बोलेंगे सेवरल बॉय, कुछ लड़के। आपने क्वांटिटी में लिखा था ना, नंबर ऑफ काउंटेबल, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। नहीं, हमने कल नंबर में ही लिखा था, क्वांटिटी वाला मैंने आपको छुड़वा दिया था, उसका नोट्स नहीं बनवाया था, नंबर आपको समझा दिया था। कार्डिनल ऑर्डिनल आगे हम नंबर वाले में पढ़ेंगे, यही बोल रहे मैम हैं ये आप। कल हाँ के मैम। नोट्स और आज के नोट्स ओके ओके, का पीडीएफ प्लीज आप ग्रुप में भेज देना आफ्टर क्लास। हाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ, डोंट वरी। समझ गए आप कि डेफिनाइट मतलब जो आप काउंट कर सकते हैं, इनडेफिनाइट जो आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लड़के, सेवरल बॉयज, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बता दीजिए। कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल, एडजेक्टिव। कार्डिनल से क्या मतलब है हमारा, एक मिनट यार। जिसकी निश्चित संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, तो ये आपका कार्डिनल है। ऑर्डिनल हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर वाइज। ऑर्डिनल से आप क्या समझ सकते हैं, ऑर्डर, फर्स्ट, जैसे सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकेंड, यस करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये ऐसे आप बोल सकते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल द, आर्टिकल द का जो यूज है वो किसके साथ होगा, कार्डिनल के साथ या ऑर्डिनल के साथ, बताइए। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। यस करेक्ट, वेरी गुड। आर्टिकल द का यूज ऑर्डिनल के साथ होगा, क्योंकि कोई फर्स्ट अगर आया है तो वो स्पेसिफिक है ना। फर्स्ट कोई आया है तो वो स्पेसिफिक है। मैंने बोला 2 स्टूडेंट,
तो टू स्टूडेंट्स तो कौन से दो स्टूडेंट, वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल द का यूज हम ऑर्डिनल के साथ करेंगे, कार्डिनल के साथ नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे द फर्स्ट लेसन इन इज वर्स। इज इट क्लियर? बताइए। यस मैम, क्लियर। यस मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आप सभी को पता है, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, इसे हिंदी में संकेतवाचक कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। इसमें आप क्या यूज करते हैं? दिस, दैट, कैट। दीज, दोस। आप सभी को पता है दिस और दैट में फर्क? यस मैम। दिस मतलब यह पास है, दैट मतलब वह दूर है। मैं आपको इशारा करके बता रही हूँ, दिस मतलब यह पास, दैट मतलब दूर, ठीक है। दीज और दोस। दीज मतलब यहाँ बहुत सारे, दोस मतलब वहां बहुत सारे। इज इट क्लियर? दीज मतलब Yes. यहाँ बहुत सारे, दोस मतलब वहां बहुत सारे। तो दिस दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, और दीज दोस का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। इज इट क्लियर? यस। एग्जाम्पल, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दिस गर्ल इज गुड। यह लड़की अच्छी है। दैट पेन इज न्यू। दैट पेन इज न्यू। वह नया पेन है। These shirts are white. These shirts are white. Is it clear? आप देख पा रहे हैं कि मैंने this के बाद आर्टिकल, this के बाद नाउन का यूज करा है, ठीक है। मैंने that के बाद नाउन का यूज करा है, these के बाद नाउन का यूज करा है। Is it clear? यस। यस मैम। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डोंट कंफ्यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे लिखेंगे? दिस इज अ गुड गर्ल। तो इसमें क्या आ रहा है बताइए? इसमें दिस कहाँ पर है और गुड गर्ल कहाँ पर है, ठीक है। दिस यहाँ पर है जो आपका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और गुड गर्ल यहाँ पर है। कोई आपका नाउन और एडजेक्टिव का रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ, ठीक है। तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ यूज नहीं करेंगे, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। दैट इज अ न्यू पेन, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, दैट कहाँ पर है और न्यू पेन कहाँ पर है, बड़ा फर्क है इन दोनों में, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फर्स्ट सर्कुलर इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए, इंटरोगेटिव वर्ड से आप वाकिफ है? WH वर्ड सबको पता है? यस। क्विकली लिख कर दिखाइए मुझे चैट बॉक्स में, फास्ट, सारे WH वर्ड्स विद इन 1 मिनट।
चलिए आप लिखिए। फास्ट, मैं अभी तक किसी का नहीं आया। What, whom, what, who, yes, fast, what, who, whom, yes, whose, which किसी का दिखाई नहीं दे रहा मुझे, which लिखा है नेहा ने। चलिए, वेरी गुड, क्लियर। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि विच बुक इज हेयर, विच बुक इज हेयर, यहाँ कौन सी किताब है। ठीक है, whose book is this, यह किसकी किताब है। क्लियर। Yes. Who read this book? यस, करेक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, Noun. प्लस नाउन। वेरी So गुड, ma'am, who read this book? Is it यस आपका correct? करेक्ट है। हु रीड, हु रीड, रीड तो आपका वर्ब है मैम read तो verb है, ना। तो कैसे होगा? आप बनाइए कुछ नाउन लगा के पीछे। Whose car is this? Whose pen is this? Yes, correct. बनाइए फास्ट। Which restaurant is this? Which restaurant is this? Correct. What color is your bag? कलर, रंग नाउन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। What is your name? Is it incorrect? It is incorrect, Amit. Why is she coming? Correct, Vandana. Yes. Possessive adjective. Possessive मतलब संबंधवाचक, जो रिलेशन बताता है। रिलेशन से मेरा मतलब है कि यह चीज किसकी है, वो किसको बिलोंग करता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह उसका पेन है। क्लियर। तो ये आपको क्या बताता है, रिलेशन बताता है या फिर बिलोंगिंग बताता है कि वो चीज किसकी है, रिलेशन या फिर बिलोंगिंग। क्लियर। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, माय, हर, हिज। ठीक है, माइन, योर। तो ये सब आपके क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इज इट क्लियर। हर एग्जाम्पल, माय बुक, माय बुक इज एट होम, मेरी किताब घर पर है। क्लियर। आवर क्लास इज टॉपर, हमारी क्लास टॉपर है। होते हैं ना स्कूल में सेक्शन A B C में से हमारी क्लास टॉपर है।
चलिए अब आप दीजिए एग्जाम्पल। इज इट योर? दीजिए एग्जाम्पल क्विकली। पोजेसिव एडजेक्टिव आप समझ गए, ये रिलेशन बताता है कि वो चीज किसकी है या किससे बिलोंग करती है। जैसे ये मेरी है, उसकी है, तुम्हारी है। ठीक है। हिज यूज होता है लड़की के लिए, गर्ल के लिए, और हर यूज सॉरी हर यूज होता है लड़की के लिए, और हिज यूज होता है लड़के के लिए। आर हाउस, करेक्ट वंदना, करेक्ट। दिस बुक इज माइन, करेक्ट राधा। एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए एवरीवन, फास्ट। यू हैव टू पार्टिसिपेट, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। This Your mobile is house mine. is big. You can write in chat box. बताइए बताइए। लास्ट बचा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। न्यूटन हैज गिवन ग्रेविटी रूल। ये कहाँ से एग्जांपल है? दिस इज दैट इज हिज ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, करेक्ट। दिस मोबाइल इज माइन, करेक्ट। योर हाउस इज बिग। योर हाउस बीच में वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, वर्ब नहीं आना चाहिए। माई स्कूल, चलिए करेक्ट, आपको समझ आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जब हम किसी को ग्रुप में एक तरीके से बात करते हैं, या फिर हम किसी को पर्टिकुलर नाम बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि कॉमन हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कि ईच कैंडिडेट, है ना, ईच, एवरी, सभी, ऑल, है ना। चलिए क्लियर, तो ये सब आपका इसमें आता है। और एग्जांपल मैं लिखती हूँ आइदर, नाइदर, ओके, एवरी, ईच, ये सब आपकी किसके एग्जांपल है? डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जांपल है। ईच बॉय टुक द टेस्ट। यू, बताइए एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जब हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोलते हैं, जैसे कि ईच, हर एक, एवरी, सभी, ऑल, सभी, आइदर, आइदर हम यूज करते हैं जैसे कि ये या फिर ये। नाइदर मतलब ना तो ये और ना तो ये। क्लियर? ईच बॉय टेक पार्टिसिपेशन इन टेस्ट। ईच बॉय, every student has to complete their work. Is it clear? अब क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो इसमें भी आपका एडजेक्टिव और नाउन साथ में चलेगा। क्लियर? आइदर टी और कॉफी, करेक्ट। ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट।
Yes, correct. He will vote either for me or him. Correct, very good. चलिए, तो आज हमारे ये एडजेक्टिव के टाइप्स खत्म होते हैं. क्लियर? एनी डाउट? पूछिए अगर कोई डाउट है तो आपका. बी प्रिपेयर फॉर सैटरडे क्लास. आप सभी को टॉपिक को प्रिपेयर कर कर आना है. वो आपका टॉपिक होगा, मैं आपको कल बताऊंगी. मैम नोट्स कब तक मिल जाएगी? नोट्स आपको आज ही मिल जाएगी. आज मैंने बहुत सुंदर पीडीएफ बनाया है, तो आज आपको आज ही मिल जाएगा. ठीक है? ओके ओके मैम थैंक मीन हमने 1 वीक में जितना भी पढ़ा है उन सबके नोट्स मिल जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे. यस. एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए. मैम बिटवीन का कोई एग्जांपल बता दो. सॉरी, बिटवीन. बिटवीन मतलब बीच में. यस मैम, तो कोई एग्जांपल. ओके. बिटवीन किसके सेंस में आप यूज करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंस में? यस मैम, डिस्ट्रीब्यूट. बिटवीन तो कंजंक्शन का काम करता है, वो यहाँ पर कैसे आएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन सिर्फ ईच, एवरी, ऑल, एडर एंड नेदर. नहीं, और भी आते हैं, आप इसमें यूज कर सकते हैं. मेनली आपको ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है. सबके लिए जो यूज होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यूज होते हैं. ओके. इसमें लिटिल, फ्यू, ये सब भी आएंगे. ये भी आप लिख सकते हो, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, मोर. ठीक है? ओके. यस. एनीवन एल्स? मेक 5 सेंटेंस ऑन ईच टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. हर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. 5 क्वालिटी के, 5 क्वांटिटी के, 5 डिस्ट्रीब्यूटिव के, 5 आपके पोजेसिव, 5 इंटारोगेटिव, 5 आपके नंबर्स. ठीक है? नंबर में आप चाहे तो कार्डिनल ऑर्डिनल का अलग अलग बना सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू. ठीक है? तो आपको इन सबके 5 सेंटेंस बनाने हैं सबके. इज इट क्लियर? बना लेंगे आप सभी? यस मैम. यस. कितने हैं हमारे पास? 8 टाइप्स है ना? और 8 5 जा 40. बना लेंगे ना? इजी है. यस मैम. यस. तो 40 सेंटेंस आप सभी को बनाने हैं. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए. नो मैम, बस आप नोट्स भेज देना. यस. आप प्लीज नोट्स भेज देना. ओके. एनी डाउट? कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन. सभी अपना होमवर्क पूरा करेंगे और पहले की क्लासेस को रिवाइज करेंगे. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.